वालेकुम बच्चों। तो हमारा मौजू क्या है? कल जो हम पढ़ रहे थे ज़ाफ़रान, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कल हमने 2 पैरे पढ़े थे, अब वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल समझा गया है। ज़ाफ़रान जो है उसको किसका फूल समझा जाता है? बादशाहों का। ये दूसरी बात है कि इसकी तहलीक में मेहनत कश तबका का लहू शामिल होता है। बोलते हैं कि अलग बात है कि इसकी तहलीक बोलते हैं पैदा करना, है ना। तहलीक करना हो गया पैदा करना, कि इसकी पैदा करने में जो मेहनत कश जो होते हैं, मेहनत कश मजदूर या जो ये होते हैं किसान, तो उनका लहू भी इसमें शामिल होता है। यूनानियों के यहाँ ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। बोलते हैं कि यूनानी जो है वो ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझते हैं। हिंदुओं के यहाँ भी ज़ाफ़रान की तिलक को मुकद्दस समझा जाता है। मुकद्दस बोलते हैं पाक को, और हिंदुओं के यहाँ भी ज़ाफ़रान का तिलक लगाते हैं तो वो उसको क्या समझते हैं? पाक समझते हैं। ज़माने कदीम में ज़ाफ़रान का तस्वर वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता था। यही वजह है कि ज़ाफ़रान को कश्मीर राजा यानी कश्मीर का राजा भी कहा जाता है। ज़ाफ़रान की खुशबू से यूनान के दरबार ठेर और हाल महक उठते थे। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ दवाओं में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता रहा है। इस ज़ाफ़रान का इस्तेमाल जो है वो किस में होता है? दवाइयों में भी होता है। इन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते हैं। अब कश्मीर में भी और स्पेन में भी लोग क्या करते हैं? अपने खानों में भी किसका इस्तेमाल करते हैं? ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बिरयानी बनाते हैं उसमें उसका कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम कहवा बनाते हैं, है ना, ज़ाफ़रानी कहवा। तो और भी बहुत सारी चीजें, फिरनी बनाते हैं, है ना, शाही फिरनी, ये शाही खीर। तो इन सब चीजों में कलर के लिए ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इंग्लैंड में भी 18वीं सदी में इसकी काश्त शुरू हुई। 18वीं सदी से इंग्लैंड में भी इसकी काश्त क्या हो गई? शुरू हो गई। ज़ाफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल फन है। फन बोलते हैं हुनर को। इसकी काश्त के लिए खास किस्म के ढलवान जमीन दरकार है। इसकी काश्त के लिए किस किस्म की जमीन चाहिए? ढलवान। जुलाई और अगस्त में बीज के बल्ब डाले जाते हैं। एक बार डालने के बाद करीबन 14 बरस तक इस पर ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तो जून और अगस्त में क्या होता है? इसका बीज डालते हैं और एक बार डालने के बाद तकरीबन 14 साल तक इस पर ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। उसके बाद फिर इतनी नहीं होती है। अक्टूबर में फूल निकल आते हैं। जुलाई और अगस्त में बीज डालते हैं और अक्टूबर में इसके फूल निकल आते हैं। फिर एक खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है। जब ये बीज उगता है उसके बाद ये फूल निकलते हैं तो ये पूरे खेत बहुत ही खूबसूरत एक बाग नमा की शक्ल में हमारे सामने आ जाती है। धूप में ज़ाफ़रान के फूल चुनकर सुखाए जाते हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म के ज़ाफ़रान तैयार हो जाते हैं। धूप में क्या करते हैं? औरतें जाती हैं, मर्द जाते हैं, ये इसके फूल चुन कर लाते हैं और धूप में सुखाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीजों में इसका ये किस्म का ज़ाफ़रान तैयार किया जाता है। जैसे शाही ज़ाफ़रान, मोंगर और लच्छा। कितने किस्म का ज़ाफ़रान होता है? 3 किस्म का। पहला कौन सा है हमारे पास बच्चों? शाही ज़ाफ़रान। शाही ज़ाफ़रान। दूसरा हो गया हमारे पास मोंगर। ये नाम याद रखना, ठीक है, मोंगर ज़ाफ़रान। और तीसरे किस्म का ज़ाफ़रान जो है उसको बोलते हैं लच्छा। ठीक है ना। हमें तो एक ही ज़ाफ़रान का पता था, लेकिन अब जिस ज़ाफ़रान का सबक पढ़ने के बाद अब हमें पता चला कि नहीं, इसकी भी 3 किस्में होती हैं। शाही ज़ाफ़रान, मोंगर ज़ाफ़रान और लच्छा ज़ाफ़रान। ठीक है ना। इसकी किस्में हैं। हिंदुस्तान में हर किस्म के ज़ाफ़रान की मांग है। हिंदुस्तान में मतलब ये तीनों किस्म के ज़ाफ़रान, शाही ज़ाफ़रान, मोंगर ज़ाफ़रान, लच्छा, इन तीनों किस्म के ज़ाफ़रान की बड़ी ही मांग है। बढ़ती हुई इस मांग की वजह से कश्मीरी ज़ाफ़रान की तजारत बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ती है ऐसे ऐसे इसकी तजारत भी बढ़ती जा रही है। कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत ने कई मंसूबे तश्कील दिए हैं और एक तवील मंसूबा नेशनल ज़ाफ़रान मिशन
क्या बनाया है, कौन सा मंसूबा बनाया है, नेशनल ज़ाफ़रान मिशन। कौन सा, शाबाश, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोगों को याद रहेगा, नेशनल ज़ाफ़रान मिशन। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। कौन सा बनाया है मंसूबा इसने, तो हुकूमत ने, रियासती हुकूमत ने नेशनल ज़ाफ़रान मिशन के तहत हाथ में लिया है। उम्मीद है कि जदीद साइंसी तरीकों से भी काश्त करने की कोशिश की जाएगी और कालिदास ने इस अपनी नज़्मों में ज़ाफ़रान के हुस्न को जिस खूबसूरती से बयान किया है, उसकी असली खुशबू तमाम दुनिया में फैल जाएगी। बोलते हैं कि कालिदास ने अपनी नज़्म में इस ज़ाफ़रान की खूबसूरती को इतने प्यार से, इतने अच्छे अंदाज से बयान किया है कि लगता है कि इसकी असली खुशबू जो है ये तमाम दुनिया में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये था बच्चों हमारा ये जो मौजू है ज़ाफ़रान। तो लगता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कल हम इंशाल्लाह इसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ओके, खुदा।